तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा विरचित श्री चैतन्य चरितामृतम नामक महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा करके
और फिर से नीलाचल धाम पुरी को आए। पुरी में आकर के उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, कहाँ गया, कह रहे हैं कि प्रेम में न भय है न द्वेष। जिसने प्रेम का प्याला पी लिया है उसे संसार में सर्वत्र उसी एक प्रेमास्पद की झांकी दिखाई देती है। जिसने एक बार भी उस सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान को जान गया, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्तिश् चैतन्य चंद्र चरणं शरणं प्रयातु। चैतन्य चंद्र चरणं शरणं प्रयातु। संसार सागर से पार करने की यदि तुम्हारे हृदय में प्रबल इच्छा है, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत्। यदि संकीर्तन नामामृत रस का पान करने के लिए तुम्हारा मन लोलुप हो रहा है, यदि प्रेम पयोधी में प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए तुम्हारी चित्त वृत्तियां छटपटा रही हैं, तो आओ चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लो। भगवान का शरण ले लो। क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, सुना ली भैया। क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, हर दर्द की दवा है दिगंबर के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। कृपा का दर खुला है दिगंबर के शहर में, क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है दिगंबर के शहर में।
दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी काशी में, क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में। बड़ा दुर्लभ ग्रंथ। तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, संसार सागर को पार करने की यदि हृदय में प्रबल इच्छा है तो आओ महाप्रभु के शरण में आ जाओ। प्रेम और द्वेष दो शब्द। द्वेष का उल्टा होता है राग, प्रेम का उल्टा कुछ भी नहीं होता। द्वेष गैर से किया जाता है। जब सभी श्याम सुंदर के ही स्वरूप हैं तो हम द्वेष किससे करें। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, किसके साथ विरोध करें। जब सर्वम खलविदम ब्रह्म है, सब जगह परमात्मा है, तो हम द्वेष किससे करें। उस प्रेमात्मिका भक्ति का आश्रय लेकर के व्यक्ति संसार सागर से पार चला जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास महाराज प्रताप रुद्र ने, जो उड़ीसा के सम्राट थे, महाप्रभु से मिलने के लिए चिट्ठी भेजी थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे महाप्रभु से यह आज्ञा प्राप्त कर लें ताकि वे वहां आकर उनसे मिल सकें। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं मिल सकी। इसके बाद राजा ने उनको दूसरा पत्र लिखा। राजा ने इस पत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की, कृपया मेरी ओर से महाप्रभु के सारे भक्तों से यह निवेदन करें कि मेरी ओर से यह पत्र उनको दे दें। ध्यान से सुने। अब एक बात, महाप्रभु दक्षिण से नीलाचल आ गए हैं, सारे महापुरुष साथ के सत्संगी सब महाप्रभु के यहां आए, सार्वभौम भट्ट के यहां ही रुके थे। यदि महाप्रभु से संबंधित सारे भक्त मेरे प्रति अनुकूल हों तो वे महाप्रभु के चरण कमलों में मेरा यह निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि मोरे कृपाना करिबे गौर हरि, प्रताप रुद्र लिखे हैं। राज छाड़ियोगी हई हई भिखारी, यदि मोरे कृपाना करिबे गौर हरि। हे गौर हरि, यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं राज्य छोड़ करके योगी बन जाऊंगा, द्वार द्वार भिक्षा मांगूंगा। जब भट्टाचार्य को यह पत्र मिला
तो अत्यधिक चिंतित हो उठे। वे उस पत्र को लेकर के महाप्रभु के पास गए। सार्वभौम भट्ट ने सारे भक्तों से मिलकर राजा की इच्छा बतलाई। फिर उन्होंने सबको वह पत्र दिखाया। सभी लोग चकित थे कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में राजा की इतनी निष्ठा। उड़ीसा के सम्राट प्रताप रुद्र का ऐसा पत्र। भक्त ने अपने मन में विचार किया, परिकरों ने, कि महाप्रभु कभी भी राजा से मिलेंगे नहीं। यदि हम उनसे मिलने की प्रार्थना करेंगे तो वे निश्चित रूप से दुखी हो जाएंगे। तब सार्वभौम भट्ट ने कहा, हम एक बार पुनः महाप्रभु के पास चलेंगे, किंतु हम उनसे राजा से भेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम केवल राजा के उत्तम व्यवहार के विषय में ही कहेंगे। इस तरह से तय करके वे सभी वहां गए। वे तो कुछ तो कहना चाहते थे, किंतु एक भी शब्द नहीं कह पाए। जब महाप्रभु के स्थान पर गए तो उन्हें देख करके महाप्रभु ने कहा, तुम सभी लोग यहाँ क्या कहने आए हो? मैं देख रहा हूं कि तुम लोग कुछ कहना चाहते हो, किंतु कह नहीं रहे, क्या कारण है? तब नित्यानंद जी ने कहा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यद्यपि हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता, किंतु कहते हुए अत्यधिक भय हो रहा है। हम आपसे कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो उचित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात यह है कि भगवान यदि उड़ीसा का राजा आपका दर्शन नहीं पाएगा तो योगी बन जाएगा। राजा ने निश्चय किया है कि वह भिखारी बनकर अपने कानों में हाथी के दांत की बालियां पहन लेगा। राज्य का भोग नहीं करना चाहता। हाथी के दांत की बाली मतलब कनफट्टा नाथ हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा, इसे कनफटा कहते हैं। सामान्य लोग सोचते हैं कि योगी के कान में मुद्रा अवश्य होनी चाहिए, किंतु यह असली योगी का चिन्ह नहीं है। महाराज प्रताप रुद्र भी यही सोचते थे कि योगी बनने के लिए कान में ऐसी मुद्रा पहनना आवश्यक है। उसी बात को उन्होंने कहा, नित्यानंद जी ने कहा, राजा ने यह अभिलाषा व्यक्त की है कि वे महाप्रभु के चंद्रमा सदृश मुख को देखना चाहते हैं। इसके साथ सत्संग जो है उसमें चित्त एकाग्र हो जाता है। वे महाप्रभु के चरण कमलों को उठा करके अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। इतनी सारी बातें सुनकर चैतन्य महाप्रभु का मन निश्चित रूप से द्रवित हुआ, किंतु ऊपर से वे कठोर वचन कहने लगे। मैं समझता हूं कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो। आध्यात्मिक प्रगति तो दूर रही, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे। सारे लोग की बात जाने दो, दामोदर तक मेरी भर्त्सना करेंगे। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकवादी व्यक्ति, विशेषतया रुपयों पैसों के लेन देन में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। महाप्रभु कह रहे हैं, एक सन्यासी तथा राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है। लोग सन्यासी के द्वारा छोटी से छोटी त्रुटि भी लोगों के लिए गंभीर मानी जाती है।
जैसे कोई अपूज्य हो, अन्य जाति का हो, व्यास पीठ पर बैठ करके आली मोला करे और उसे कोई उच्च कोटि का सन्यासी प्रणाम कर ले, बस इतना यदि दुनिया वाले देख लें तो उसका तो जीना मुहाल कर देंगे। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं होगा। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त, भक्ति प्रचार के अतिरिक्त किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मामले में महात्मा भाग न लें। यदि लिए तो उनकी निंदा प्रारंभ हो जाएगी। जब तक वो कथा, कीर्तन, प्रवचन, साधना, तपस्या, त्याग, शांत, दमन, तीर्थयात्रा, व्रत, उपवास, सत्य वचन आदि में हैं, तब तक सन्यासी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैसे ही वो किसी सामाजिक या किसी राजनीतिक पक्ष में भाग लेंगे तो उनकी निंदा प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि काले वस्त्र में दाग नहीं दिखता, श्वेत वस्त्र में थोड़ा भी दाग ज्यादा दिखता है। महाप्रभु ने कहा सम्राट से मिलना ठीक नहीं। दामोदर जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं, आप नियमों से परे हैं। समरथ को नहीं दोष दुषान, रवि पावक सुरसरी की नाय। जैसे सूर्य की उपस्थिति में कोई पाप करे या गंगा मैया में कोई गंगा के जल में जाकर के किसी की हत्या कर दे तो इसका अपराध न भगवती गंगा को लगता है न भगवान सूर्य को लगता है। रवि पावक सुरसरी की नाय, अग्नि में कोई जानवर जल जाए तो अग्नि को किसी जीव हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो समर्थ है। समर्थों को अपराध नहीं लगता, दोष नहीं लगता। आप तो समर्थ हैं। विश्वामित्र प्रभृति महापुरुष किसी को शाप दे देते हैं तो उनको पाप नहीं लगता। क्यों पाप नहीं लगता? तो उसके लिए पातंजलि योग प्रदीप में लिखा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, मतलब ऋतम इत्युक्ते सत्यम विभरति, उनकी ऋतंभरा जागृत होती है, अर्थात उनके चित्त में वही आएगा जो सत्य है। अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है उसी पर शाप देने की आकांक्षा उत्पन्न होगी। वो भगवत विधान से ही कार्य करते हैं। कारक पुरुष और हम जैसे बद्ध पुरुष में यही भेद है। कारक पुरुष किसी भी कर्म को करते हुए कर्म से लिप्त नहीं होते और हम लोग कर्म से लिप्त रहते हैं, इसलिए समर्थों को दोष नहीं लगता। दामोदर ने कहा, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, अतएव मुझ में वह शक्ति कहां कि मैं आपको आदेश दूं। आप स्वेच्छा से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त हैं, आप भी उनके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं, मैं समझ सकता हूं। आप राजा के स्नेह के वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे। यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, फिर भी आप सदा भक्तों के स्नेह एवं प्रेम के अधीन रहते हैं, यही आपका स्वभाव है। इसलिए
महाकवि बिंदु कह रहे हैं, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तो इस प्रकार मैं जानता हूं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। आप स्वयं कहते हैं कि आप भक्तों के दास हैं। फिर भी यदि अनुरक्त व्यक्ति को अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए तो क्या यह उसका स्वभाव नहीं है कि वह अपना जीवन त्याग दे? अनुरक्त व्यक्ति कदाचित आपके प्रेम और आकर्षण वशात प्रतापरुद्र ने प्राण त्याग दिया तो आप और दुखी होंगे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की कुछ पत्नियों ने श्री कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष ही प्राण त्याग दिए थे। एक और प्रकरण है श्रीमद् भागवत में, जब महारास के समय भगवान ने जब बंशी बजाई, सारी गोपिकाएं पहुंच गईं, पर एक गोपिका जा रही थी, उनके अभिभावक ने कक्ष के अंदर ही गोपिका को बंद कर दिया और वो अत्यंत अनुरक्त श्री कृष्ण में थी, धड़ाम से गिर गई, वहीं प्राण निकल गए। वही मीरा जी हुई कि हे नाथ, इस जन्म में तो हम आपसे मिल नहीं सके, ऐसी कृपा करो कि आपके महारास मंडल में हमें प्रवेश मिले। वही मीरा जी हुई। और मीरा जी जब वृंदावन में भजन करती थी तो ललितांबा अंगुली पकड़ करके और महारास में सीधा प्रविष्ट करवाती थी। इसलिए हे भगवान, एक युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी और उससे राजा के प्राण भी बच जाएंगे। तो क्या करें? बोले अपना उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दें, वह किसी न किसी समय आपके दर्शन की अभिलाषा से वस्त्र को संजोए रखेंगे। महाप्रभु ने कहा, चूंकि आप लोग सभी परम विद्वान हैं, अतएव आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। महापुरुषों के शरीर पर रहने वाले जो अंग वस्त्र हैं, उनके भजन के बल से उन वस्त्र में भी उनका प्रतिबिंब रहता है। यदि महापुरुषों के वस्त्र अपने पास हो, उनके प्रसादी वस्त्र हो, उनकी धारण की हुई माला आदि हो, तो वह भी उन्हीं का प्रतीक है। इसलिए समाधि आदि की पूजा होती है। तब नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से कह करके महाप्रभु का पहना हुआ एक बाह्य वस्त्र प्राप्त कर लिया। हमको याद है, हमारे परम मित्र श्री राहुल गिरी जी श्री मलुक पीठ में थे, साथ में मेरे गए थे मलुक जयंती में।
तो गुरुदेव भगवान ने बहुत महंगा कोशा वस्त्र निकाला और कहा महाराज जी को दो, गिरी जी को पहनाओ। तो हमारे हाथ में देने लगे तो राहुल बाबा ने कहा महाराज जी हमको ये नहीं चाहिए। बोले कौन सा चाहिए? बोले जो आपने धारण किया हो वो वस्त्र दीजिए, हमको नया नहीं चाहिए। आज भी वो संजो के रखे हुए हैं। महाराज जी ने पहना हुआ वस्त्र दिया। पहले तो मना किया कि अरे नया है ये रखिए। बोले नहीं महाराज जी आपकी प्रसादी चाहिए। उसका कारण है क्योंकि महापुरुष जिस वस्त्र को धारण करते हैं नित्य उनके अंतःकरण में नाम का विलास होता रहता है। इसका मतलब उनके शरीर से निकलने वाले पसीने भी भगवान नाम से तरे हुए हैं। और कदाचित उस वस्त्र को धारण किए हुए श्री कृष्ण का यदि आलिंगन किए होंगे तो वस्त्र कितना पवित्र हो गया। इसलिए महापुरुष के वस्त्रों को भी संजो कर रखना चाहिए। राजा के पास सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वस्त्र भेज दिया। वस्त्र पाया राजार हैल आनंदित मना, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजना। जब राजा को वह पुराना वस्त्र मिल गया तो उन्होंने उनकी वैसी ही पूजा शुरू कर दी जैसे वे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते थे। ये चीज भरत जी से सीखनी चाहिए। उन्होंने खड़ाओं मस्तक पे धारण कर लिया और ले करके नंदी ग्राम की ओर चल पड़े। बहुत सुंदर श्वेता स्वरूप निषद का मंत्र है। इस मंत्र को सबको याद रखना चाहिए। 6:23 का यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता स्वरूप निषद। जिन महात्माओं की भगवान तथा गुरु में, जिन महात्माओं की भगवान तथा गुरु में दृढ़ श्रद्धा होती है उन्हें ही वैदिक ज्ञान का पूर्ण सार स्वतः अनुभूत होता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जितनी निष्ठा भगवान में हो उतनी निष्ठा सद्गुरुदेव भगवान में होनी चाहिए। उससे किंचित भी कम है तो वैदिक ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, आचार्यम मां विजानीयात नाव मन्नेत करहिचित नम्रत्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, उनमें मृत्य बुद्धि मत करो कि मरणशील मनुष्य हैं, क्योंकि सर्वदेव में गुरु होते हैं। तभी तुम्हें यथार्थ सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु स्वरूप में मैं ही हूं। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सो हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले,
पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं तेरे चरण का चेहरा हूँ। तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, सीने से लगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।